जानवर जब गोल गोल घूमता है और ये चक्कर लगाता है और मेंटली तौर पे जो है वो अपसेट होता है और जानवर को कुछ समझ नहीं आती कि मैंने कहाँ जाना है, क्या करना है। तो ये इसके अलावा जानवर को मिर्गी के दौरे जैसे पड़ते हैं और इसके अलावा खाना पीना कभी करता है, कभी छोड़ देता है और जानवर के मुंह से सलाइवा गिरता है, यानी मुसलसल डिस्चार्ज, और बुखार कभी उतरता है कभी चढ़ जाता है। तो ये कौन सी बीमारी है, इसे जो है मेडिकल लैंग्वेज में या आम देसी ज़बान में क्या कहते हैं, देखेंगे आगे चल के इस वीडियो में। इसके अलावा लिस्टेरियोसिस क्या होती है और गिल्ड किसे कहते हैं, ट्रिपनासोमा या सरा कौन सी बीमारी है, इसके अलावा जो नर्वस साइन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कौन सी बीमारी है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आगे जाके वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका वेट राशिद हैदरी। आप देख रहे हैं हैदरी एनिमल हॉस्पिटल यूट्यूब चैनल। हैदरी एनिमल हॉस्पिटल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं ज़िम्मेदार भाई और शौकीन हज़रात सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। ये हमने एक केस देखा है, भैंस जो के जानवर ने 4 माह हो गए बच्चा दिए हुए और ये 8-10 दिन से बीमार है और जानवर जो है वो कभी चारा करता है कभी नहीं करता और जुगाली वगैरह भी नहीं कर रहा। तो इसके अलावा ये 2 दफ़ा गिर चुका है, बेहोश होके गिर चुका है, यानी सडन जो है इसकी डाउनर हुआ है, अचानक जो गिरा है। 2 दफ़ा मलकान ने बताया है कि 2 दफ़ा ये बेहोश हो चुका है। तो ये कौन सी बीमारी है और इसका कैसे हमने तशख़ीस करनी है, ये आप देखेंगे इस वीडियो में। अब हम मौके पर गए, इसका टेम्परेचर देखा है, इसको टेम्परेचर 104 पर था और इसके अलावा इसकी आंखें सूजी हुई, इसके अलावा इसके जो लिम्फ नोड थोड़े सूजे हुए और साथ में मुंह से डिस्चार्ज, आंखों से डिस्चार्ज जारी था। इसके अलावा जानवर सर्कलिंग कर रहा था और जानवर जो है वो बिल्कुल भी आउट ऑफ सेंस था, यानी जो ब्रेन की जो सेंसिटिविटी है, यानी इसका जो बहुत स्ट्रेस में जानवर था। तो ये सारी चीज़ें हमने नोट की। इसकी बॉडी कोटिंग देखी, जानवर थोड़ा डिहाइड्रेट भी था और जानवर जो है वो बड़े दिनों से बीमार, 8-10 दिन से बीमार था, लेकिन इन्होंने कोई इलाज मालजा भी नहीं करवाया। हमने इसका प्रॉपर तशख़ीस की, प्रॉपर इसको चेक किया गया, तमाम पैरामीटर्स इसके चेक किए गए और चेक करने के बाद इसका जो टेंटिव डायग्नोज किया वो ट्रिपनासोमोसिस और प्लस लिस्टीरियोसिस, यानी ये मिक्स इन्फेक्शन था। तो मिक्स इन्फेक्शन में ज़ाहिरी बात है इसमें ब्रेन में भी इन्फेक्शन जा चुकी थी, इसके अलावा इसमें जो ट्रिपनासोमा बैक्टीरिया है उसके भी अलामात थी। तो हमने ये मिक्स इन्फेक्शन जो जिसमें सारी अलामात ट्रिप्स यानी ट्रिपनासोमस की भी थी और इसके अलावा लिस्टीरियोसिस की भी अलामात मौजूद थी। तो हमने इसका जो है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अडॉप्ट किया। इसकी जो है इसको फ्लूइड थेरेपी की गई। इसके अलावा इसमें फ्लूइड थेरेपी 5 से 6 बोतलें इसको चढ़ाई गई और उसमें हमने सारी जो ज़रूरी अज्जा हैं जिसमें मल्टीविटामिन, अमीनो एसिड, इलेक्ट्रोलाइट्स और इसके अलावा इसमें बी कॉम्प्लेक्स और इसमें हमने फास्फोरस वगैरह का यूज़ किया और साथ में एंटी एलर्जिक स्टीरॉइड वगैरह भी इसको दिया गया और एंटीबायोटिक में लॉन्ग एक्टिंग एंटीबायोटिक हैवी डोज में दिया गया ताकि जो है वो जानवर जल्द रिकवर हो सके। चूँकि ये बीमारी दिमाग की बीमारी है, दिमाग में इन्फेक्शन
ہوتا ہے، اسی طرح بلڈ میں بھی انفیکشن ہوتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ لے کے ہم نے اس کا علاج کیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ دوسرے دن جانور نے رسپانس کیا اور جانور نے چارہ کھانا شروع کر دیا اور جانور بالکل ایکٹیو ہو گیا، اور اس کو جو سیزرز دورے وغیرہ پڑ رہے تھے وہ دورے بھی ٹھیک ہو گئے. لیکن ہم نے مالکان کو یہ بتایا کہ اس میں جو جانور کا علاج کرنے کے باوجود بھی 50% چانس ہے اس کے ٹھیک ہونے کے. مالکان کو ہم نے بتایا کہ یہ انتہائی خطرناک اور سینسٹیو جو بیماری ہے، جان لیوا بیماری ہے، اس کو 2 بیماریاں ہو چکی ہیں. اب اس کا پراپر علاج کروانا ہے، 5 دن 7 دن 10 دن 15 دن اس کا ٹریٹمنٹ چلے گا. لیکن مالکان نے کوئی کان نہیں دھرا، انہوں نے سمجھا کہ عام سا بخار جسے عام ہمارے پنجابی میں ٹک بولتے ہیں، اس کو ٹاکو ہو گیا ہے، اس کو یہ ہو گیا ہے، اس کو کوئی خاص بیماری نہیں ہے. انہوں نے کوئی اس کا خاطر خواہ رسپانس بعد میں نہیں کیا. لیکن یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم نے جو ہے اپنی ذمہ داری پوری کی اور پراپر اس کی تشخیص کرنے کے بعد اس کا علاج کیا، اور الحمدللہ یہ آپ کے سامنے جانور جگالی کر رہا ہے اور بالکل یہ ٹھیک ہو گیا ہے. تقریباً جو بنیادی ٹریٹمنٹ ہے، اگر ڈائگنوز کے ساتھ ہم نے جو ٹریٹمنٹ لائن آف ٹریٹمنٹ اڈاپٹ کی ہے اس کے مطابق علاج کیا ہے اور علاج رسپونڈ ہوا ہے، اور آپ کے سامنے یہ کیس ہے کہ جانور جگالی کر رہا ہے. تو یہ دوسرے دن کی ویڈیو مالکان نے بھیجی ہمیں. ہم نے ان کو بار بار بتایا کہ بھائی اس کا علاج کروائیں، اس کا علاج جاری رکھیں، یہ لمبا کورس چلے گا، چونکہ یہ دماغ کا سینسٹیو ایشو ہے، دماغ میں انفیکشن ہے، بلڈ میں انفیکشن ہے، تو اس کا ٹریٹمنٹ آپ ضرور کروائیں. لیکن انہوں نے ہم سے دوبارہ رابطہ نہیں کیا اور وہ علاج میں جو ہے وہ انٹرسٹڈ نہیں تھے. تو امید ہے ناظرین آپ دوستوں کو آج کی جو ویڈیو پسند آئی ہوگی. کسی بھی قسم کی رہنمائی اور مشورہ کے لیے ہماری ہیلپ لائن نمبر 0311780040 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. فی امان اللہ. اللہ حافظ.